घर की राजमाता अपने छोटे भाई और उसकी बीवी को सोने के लिए जगह दी स्टोर रूम में। और जो भूमित भुट्टो हैं उन्होंने बीच पार्टी में बेचे मीशो के कपड़े। और एक बार फिर से भौजी और जगत भैया ने की गंदी हरकत। खाटू श्याम के जो भजन चल रहे थे उस बीच बजाए उन्होंने भोजपुरी गाने। तो हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और कैसे हैं आप सभी लोग? जय श्री राम। तो एक बार फिर से हम हाजिर हैं, जैसा कि आपको बताया मैंने कि जो ये जगत भैया और जो भौजी हैं इन्होंने मतलब ये इतने ढकोसले इन लोगों के, इतना ज्यादा इन लोगों का दिखावा है कि ये लोग ओहदे के अकॉर्डिंग मतलब ट्रीट करते हैं सबको। अगर आप एक बहुत बड़े ब्लॉगर हो या आपके बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं, आप बहुत पैसे वाली पार्टी हो, मतलब आप बहुत ही, आपका जो स्टैंडर्ड है बहुत हाई है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग ट्रीट किया जाएगा। यानी कि आपको एक इस वाले लेवल का ट्रीटमेंट मिलेगा। ठीक वैसा ही हुआ इनके यहाँ पर। जो घर की राजमाता है, मतलब माँ को तो यार कहाँ पर जगह दी जाती है, यहाँ पर उन्होंने अपनी माँ को स्टोर रूम में जगह दी। और जो खुद का भाई और उसकी जो बीवी, उसको सोने के लिए मतलब जमीन पर स्टोर रूम में जगह दी। ठीक है, हम मानते हैं कि यहाँ पर जब हमारे घर में कोई बड़ा फंक्शन होता है, शादी ब्याह या कुछ भी होता है, तो लोग इतना अरेंजमेंट नहीं कर पाते, इतने बेड की व्यवस्था नहीं हो पाती है। लेकिन स्टोर रूम में तो हम लोग किसी को नहीं सिखाते हैं, सॉरी सुलाते हैं। मतलब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि किसके घर में ऐसा होता है कि अगर आपके यहाँ शादी ब्याह है तो आपके यहाँ अगर मेहमान बहुत एक्सेस हो जाते हैं, बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो आप लोग स्टोर रूम में सुला देते हो। भाई हमारे यहाँ तो नहीं होता है, लेकिन ये जगत भैया और भौजी के घर में यही होता है। ये लोग ऐसे ही लोगों को ट्रीट करते हैं उनके सब्सक्राइबर के हिसाब से। और इनके यहाँ जो भूमित भुट्टो हैं वो तो मुझे लगता है शायद इनके सगे भाई से भी बढ़कर हैं, इसलिए उन्होंने मतलब जो जगत भैया और भौजी हैं उन्होंने अपने रूम में इनको जगह दी। और शायद राजमाता मतलब इनकी माँ शायद उनसे कम उनको आंका जाता होगा, इसलिए उनको जगह उनके बेडरूम में ना मिलके उनको स्टोर रूम में मिली। वाह भाई, आपका स्टैंडर्ड लेवल को हम सलाम करते हैं। मेरे हिसाब से शायद उनको, जो उनका छोटा भाई और जो उसकी वाइफ है, उसको शायद इसलिए ऐसे ट्रीट किया जाता है क्योंकि वो बहुत बड़े ब्लॉगर नहीं है। और मतलब वो तुम्हारी तरह वो इतना ज्यादा फेम नहीं है, इसलिए आप शायद उनको उनको ऐसे आंक रहे हो। उनकी उतनी शायद औकात नहीं है कि उनको मतलब आप थोड़ा अपने हिसाब से उनको अपने बराबर के लेवल पर उनको ट्रीट करो। मे बी आप लोगों का ये स्टैंडर्ड है, शायद आप लोग इसी तरीके से लोगों को ट्रीट करते हैं। ये लोग तो वैसे तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हमने होटल्स भी बुक करे और ये भी। भाई मैं सच बता रही हूँ, मतलब ये चीजें सुनकर और देख के मैं तो पूरा तरीके से शॉक हो गई कि मतलब तुम्हारी माँ स्टोर रूम में सोई। खैर जो भी है। और जैसे कि देखिए, मैं सच बताऊं तो इनकी जो माँ है, मुझे उनका बिहेवियर कहीं कहीं पे बहुत अच्छा लगता है। और जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि खाटू श्याम में वो जो दीप प्रज्वलन था, वहां पर उन्होंने अपने चारों बच्चों को, इवन बहुओं को बुलाकर मतलब सबको ऐसे आरती, ये एक माँ ही कर सकती है। देखिए कहते नहीं है, जो माएँ होती हैं वो अपने बच्चों को हमेशा इक्वली ट्रीट करती हैं। हर माँ के लिए उनका हर एक बच्चा एक समान है, कभी भेदभाव माँ एक नहीं करती है। इसलिए उन्होंने अपने चारों बच्चों को बुला के बहुओं को, मतलब वो बार बार आरती मतलब ऐसे ऐसे कर रही थी, वो देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब उनकी माँ का बिहेवियर सीरियसली बहुत अच्छा है, कहीं कहीं पर मैंने देखा है। ऐसे ही खाटू श्याम का मतलब वो जो जागरण चल रहा था, सारा सब कुछ वहां पे पहले जागरण में जो गाने बज रहे थे, उसी बीच मतलब इन्होंने भोजपुरी गाने बजाना शुरू कर दिया। भाई मेरे को तो ऐसा लग रहा था कि तुम लोगों को ना, देखो जागरण में क्या होता है, भजन मतलब चलते हैं, तो अब तुम लोग भजन में तो नाच नहीं पा रहे होगे। तुम लोगों का मकसद ही नाचना होता है, हर जगह तुम लोगों का मकसद नाचना होता है। और तुम लोग भजन में नाच नहीं पा रहे थे, तो तुम लोगों ने क्या किया, भोजपुरी गाने बजा दिए, तुम लोग उसमें नाचने लगे। मतलब एक्चुअली मुझे लगता है ना, इन लोगों का मकसद ही होता है नाचना हर जगह, क्योंकि नाचेंगे नहीं तो रील्स कैसे बनेंगी, व्यूज कैसे आएंगे, ब्लॉग कैसे बनेंगे, वीडियो कैसे शूट होंगे। तो मतलब इन लोगों का जो मोटो होता है ना, हर जगह नाचना होता है। कि इन्होंने मतलब इतना ज्यादा नीचे गिर गए ये लोग, इतनी गंदी हरकत कर दी कि मतलब जो खाटू श्याम में जो जागरण के बीच आप लोगों ने वो जो भोजपुरी गाना बजाया,
वो लगा ले लिपस्टिक वाला जो गाना था उन्होंने, मतलब तुम लोग क्या हो गया है। हम सभी जानते हैं कि जागरण में देखिए हमारे यहाँ तो भाई माता का जागरण होता है तो माता रानी के गाने सारे बजते हैं, वो लांगुरिया गीत बजते हैं। श्री कृष्ण का होता है तो कृष्ण भगवान के बज रहे होते हैं, मतलब जिसका जागरण होता है उनके गाने सारी रात बजते हैं। लेकिन नहीं, इनके यहाँ क्या था, इन्होंने जागरण में भगवान के गाने बंद करके, खाटू श्याम जी के गाने बंद करके इन्होंने सीधे भोजपुरी गाने बजाना शुरू कर दिया। भाई हद ही कर दी तुम लोगों ने तो। मेरे हिसाब से तो भाई थोड़ी सी शर्म करो जगत भैया और झूलन देवी, भगवान के नाम पे तो ये ढोंग मत करो। अगर नहीं कर सकते हो तो मत किया करो ऐसी चीजें तुम लोग, मतलब क्या ही बोलूं तुम लोगों के बारे में। और दूसरी तरफ इस बार जो हमारी झूलन देवी थी, जो भौजी हैं जो हमारी, इस बार उन्होंने मराठी लुक लिया, और जो कि हल्दी के लुक से थोड़ा बहुत ही बेटर लग रहा था। बट एक बिंदी लगा लेने से और मराठी नथ पहन लेने से आपका कोई मराठी लुक नहीं हो जाता है, क्योंकि उन्होंने ना ही साड़ी को बहुत अच्छे से ड्रेप कर रखा था, मतलब वो बहुत ही अजीब सी लग रही थी। बाकी उनका ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ बिंदी और वो नथ पहन लेने से वो मराठी लुक आ गया था। मुझे तो ऐसा कुछ खास उनका वो लुक नहीं लगा, क्योंकि मराठी लुक में क्या होता है ना, मराठी लुक में जो उनकी साड़ी होती है वो बहुत ही डिफरेंट होती है और काफी लंबी साड़ी वो होती है। वो जो नॉर्मल साड़ी होती है उसके जैसी नहीं होती है, और जो साड़ी जो ड्रेप करी जाती है वो बिल्कुल जेंट्स जो धोती पहनते हैं वो पीछे से कुछ वैसा ही लुक आता है। और मेरे ख्याल से उसमें जो वो लोग पेटीकोट यूज करते हैं वो नॉर्मल वाला नहीं होता है, मतलब बहुत ही डिफरेंट है जैसा उन्होंने क्रिएट किया। भाई वो कहीं से भी मराठी लुक नहीं लग रहा था, मुझे तो पर्सनली नहीं अच्छा लगा उनका वो लुक। और जब भी आप मराठी लुक क्रिएट करते हो उसमें ग्रीन बैंगल्स जो होती हैं आपकी कंपलसरी होती, तो भाई कोई भी लुक को क्रिएट करने से पहले उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लिया करो, उनकी बारीकियों के बारे में जान लिया करो, तब जाके कोई लुक क्रिएट करो। और ऐसे ही आके अपनी बेइज्जती मत करवाया करो आके, ठीक है जगत भैया और भौजी। मतलब थोड़ा तो कम से कम नेट पे सर्च कर लेती तो आराम से मिल जाता आपको कि वो मराठी साड़ी कैसे पहनते और कैसे लुक क्रिएट करते। बस बिंदी और वो नथनी पहन के आ गई, वो कहती मराठी लुक है। और दूसरी तरफ जो भूमित भुट्टो, उन्होंने तो पूरी हद पार कर दी। उन्होंने क्या किया, बीच में उन्होंने माइक लेके, मतलब अपने मीशो के जो उनके जो हस्बैंड थे उन्होंने जो कुर्ता पहना था उसी का प्रमोशन करने लगी कि भाई ये कुर्ता ऐसा, ये वो ऐसा, आप पीपी लिंक करके ऐसा डाल। अरे भैया आप लोग यार हर जगह शुरू हो जाते हो अपना मतलब मीशो का प्रमोशन करने के लिए। उन्होंने भी सेम वही किया, उन्होंने भी आके अपना गुड़ गोबर करवा ही लिया आके। खैर आज की वीडियो में इतना ही, अभी तो आगे बने रहिए, देखते जाइए। अभी झूलन देवी और जगत भैया हमारी जो परम पूजनी भौजी जी हैं, मतलब अभी देखते जाइए क्या क्या अभी करने वाले हैं, अभी तो शुरुआत हुई है। बने रहिएगा हमारे साथ में वीडियो में, और कुछ भी आपकी राय हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को जरूर हिट कर देना, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन आपको इजी मिलते रहे। तब तक के लिए अलविदा, जय श्री राम।